ये तो नेता की बात हो गई। मौलाना साहब को भी हम कहते हैं कि चुपचाप तकरीर करो, टका लो, जाके खाओ, घर मकान बनाओ, और ज्यादा मत बोलो कि हमसे इस्लाम जिंदा है, हम खिदमत कर रहे हैं, हम सबसे बड़ा मसीहा हैं। चुपचाप तकरीर करो, पैसा लो, जाके घर बनाओ, ज्यादा बात मत करो। तुम नहीं थे दुनिया में, इस्लाम था, और तुम मर भी जाओगे तो भी इस्लाम रहेगा, तो भी इस्लाम रहेगा। ये मत बोल, शेख सादी कहते हैं कि मत बोल के हम बादशाह की खिदमत कर रहे हैं, एहसान मान उस बादशाह का जो तुझको खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। ये मत बोल कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं, अल्लाह का एहसान मान के इस्लाम के लिए तुझको अल्लाह ने खिदमत करने का मौका दिया है। वरना मौलाना से भी हम सुनते हुए आ रहे, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। ये कौन बोला था? ये डॉक्टर इकबाल बोले थे, और उसी शेर को 50 साल से हम सुन रहे हैं। मौलाना साहब लोग बोलते थे, ये खान साहब थे 1985 से सुन रहे हैं, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये जुमला कब बोला था? जब मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ थी, और वो शेर लिखने वाला इकबाल साहब तो चले गए दुनिया से। उस वक्त में 10 करोड़ मुसलमान था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया सब मिला के। और आज पाकिस्तान में 25 करोड़, बांग्लादेश में 22 करोड़, इंडिया में 40 करोड़। 40 10 50 10 60 10 70 10 80 करोड़ मुसलमान उस इंडिया में है। बोला था मिट जाओगे, वो तो चला गया, मगर आज लाखों मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही है। आज मदरसा जिंदा है, मस्जिद जिंदा है, खिताब जिंदा है। पता ये चला कि हम अगर इबादत कर रहे हैं खुदा की, तो हमारा उसमें भला है। अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने मुझे इबादत की तौफीक दी, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा मोहताज नहीं, हम खुदा की रहमतों के मोहताज हैं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर। तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम मिट जाओगे, तुम मर जाओगे। क्यों ये फालतू नर्वस वाली बातें बोल रहा है? क्यों ऐसी बातें कर रहा है कि न संभलोगे तुम मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों? इस तरह की बातें मत कर। इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। अलबत्ता मुसलमान अगर काफिरों की नकल करेगा, मुसलमान शराब पिएगा, मुसलमान जिना करेगा, मुसलमान शादी ब्याह काफिरों की तरह करेगा, अपना बाल बच्चा काफिरों की तरह पालेगा, मुसलमान अपने घर में 24 घंटे काफिरों की तरह सनीमा देखेगा, मुसलमान 24 घंटे झूठ बोलेगा, तो फिर तो कुदरत का कानून है कि अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी गलत होगा। तो बदअमल मुसलमान पिटेगा, बदअमल मुसलमान मरेगा, इसको सजा मिलेगी। चूंकि ज़िना का अंजाम गलत है, शराब का अंजाम गलत है, झूठ का अंजाम रोजी के घटने की सूरत में आता है, ज़िना का अंजाम बाल बच्चों की तबाही की सूरत में आता है, शराब पीने का अंजाम सेहत के और माल के लूटने की सूरत में आता है, झूठ का अंजाम आदमी की बेइज्जती और जिल्लत की सूरत में होता है। तो जो जैसा करेगा उसका अंजाम वैसा होगा। अलबत्ता ये बदअमल खतरे में है, मगर इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा मजहब इस्लाम है, और अल्लाह का कोई दूसरा मद्दे मुकाबिल नहीं है जो अल्लाह से मुकाबला कर सके। जब अल्लाह से कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा तो अल्लाह को कोई खतरा नहीं है, तो अल्लाह के मजहब को भी किसी से कोई खतरा नहीं है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह कहता है वो खुदा है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि इस मजहब को सारे मज़ाहिब पे गालिब कर दे। तो इस्लाम गालिब होने आया है, मग़लूब होने नहीं आया है। इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं और अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है।
तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। और जिस बंदे के पेट में 2 केजी पाखाना है, इसके चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है इस्लाम। इस्लाम को कोई खतरा कभी नहीं था, न आज है न क़यामत तक रहेगा। जिसने भी बोला इस्लाम मिटा देंगे, अल्लाह ने उसको मिटा दिया। उसके बाल बच्चों के जरिए कलमा पढ़वा के इस्लाम की खिदमत उससे लिया। इन्नल्लाह ला युअय्यदु हाज़द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि अल्लाह ताला इस्लाम की मदद उससे ले लेगा जो फासिक और फाजिर होगा, उससे दीन का काम ले लेगा। और उसी बुखारी में एक दूसरी हदीस है कि अल्लाह ताला इस्लाम की ताईद, इस्लाम की मदद उन लोगों से लेगा जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। यानी जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, उनके जरिए अल्लाह ताला इस्लाम का काम ले लेगा। जैसे आज यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक जो कलमा नहीं पढ़े, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो तहकीक की है, जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च को देख देख कर हजारों काफिरों ने जो कलमा पढ़ा, इसी को कहा जा सकता है कि तहकीक उस काफिर ने किया। उस तहकीक के जरिए हजारों मुशरिकीन कलमा पढ़ के मोमिन हुए, तो अल्लाह ताला उन मुशरिकीन की तहकीक के जरिए मजहब इस्लाम का काम ले लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि रिसर्चर ने कहा है कि आसमान बनने से पहले गैस थी, हाइड्रोजन और हेलियम गैस, वो गैस थी आसमान बनने से पहले। तो गैस कहते हैं धुआं को। तो इन लोगों ने आज उस बात को इकरार किया। कुरान शरीफ जब वो वैज्ञानिक पढ़ता है कि उसी गैस, उसी धुआं की बात कुरान शरीफ में मौजूद है। जिस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, उस जमाने में जब गैस और धुआं की बात कुरान में मौजूद है, इस बात की दलील है कि कुरान हक है, कुरान सच है, कुरान पाक अल्लाह की किताब है। और जब बंदा इस पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके ज़मीर की आवाज होती है, जब हक सामने जाहिर हो गया है तो हक को मान लेना चाहिए। तो बस वो कलमा पढ़ता है और मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। इस तरह की बेशुमार तहकीकात हैं जो अक्सर बेशतर हम अपनी तकरीरों में कहा करते हैं। वो अलग अलग रिसर्च को बयान करके कि किस तरह फ्रांस के कोस्टो ने कलमा पढ़ा, किस तरह एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड थाईलैंड की राजधानी के मेगाटेक तेजासन ने किस आयत करीमा को सुनने के बाद वो कलमा पढ़ा, किस तरह इस्लाम के बड़े बड़े दानिश्वरों ने कलमा पढ़ा। अक्सर बेशतर मैं अपनी गुफ्तगू में इस तरह की बातें क्या करता हूँ। अभी आपको ताज्जुब होगा कि गांधी जी जो हिंदुस्तान की आज़ादी के एक बहुत बड़े शोरमा और बड़े बड़े फाइटर माने जाते हैं, हिंदुस्तान के बापू माने जाते हैं, उनका एक जुमला अभी व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रहा है कि गांधी जी ने 1947 में जब इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो गांधी जी मिनिस्टरों को नसीहत करते हुए कह रहे थे कि मिनिस्टरों, तुम खिदमत के लिए मुकर्रर हुए हो, अपने देश की ऐश करने के लिए नहीं। तुम्हें सिंपल लाइफ, सादी जिंदगी गुजारनी है। गांधी जी ने आगे कहा कि मैं तुम्हारे लिए रामकृष्ण जी और रामचंद्र जी और कृष्ण जी की मिसाल नहीं दे सकता, चूंकि यह लोग कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, तारीखी शख्सियत, हस्तियां नहीं है ये लोग, मगर मैं मजबूर हूं तुम्हारे सामने मिसाल देने पर कि अबू बकर और उमर तुम्हारे लिए मॉडल है। इसलिए कि अबू बकर और उमर एक जमीन के बहुत बड़े भूभाग और बहुत बड़ी सल्तनत के वो हाकिम थे, बहुत बड़े हाकिम थे वो, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी, जाहिदाना थी। उनकी जिंदगी तेरे लिए मॉडल है कि वह बादशाह थे, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी। अगर तुमने उनके नक्शे कदम को अपनाया तो फिर तुझसे समाज का, मुल्क का कल्याण हो जाएगा। अल्लाह, इस जुमले को 1 लाख बार पढ़िए, और वो भी पढ़ें जो आदमी आज इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। हर पार्टी के लोग इंडिया में गांधी जी को मानते हैं
और गांधी जी के और सिक्के में गांधी जी का फोटो होता है। गांधी जी कुछ नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे ना कोई मिनिस्टर थे, मगर वह भारत के सब कुछ थे। और हर पार्टी के लोग मानते हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएमएल हो, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी के लोग गांधी को अपने लिए मॉडल मानते हैं और गांधी का नाम लेते हैं। मजबूरी से ले चाहे खुशी से ले, जैसे भी ले, मगर गांधी जी का नाम लोग लेते हैं। गांधी का जो कातिल था वो भी गांधी का नाम लेके इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आ जाता है कि हम बापू के मार्ग पे चलते हैं, हमको वोट दीजिए। जो गांधी का कातिल है वो भी वोट लेने के लिए बापू का नाम लेता है। इतने बड़े हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आदमी और हिंदुस्तान की आजादी के जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, गांधी जी ने क्या कहा, मैं रामचंद्र जी और कृष्ण को मॉडल तुम्हारे लिए नहीं दे सकता, चूंकि वह बादशाह नहीं थे, वह तारीखी हस्तियां नहीं थी, लेकिन अबू बकर और उमर ये दोनों हाकिम थे, बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, एक बड़ी सल्तनत के मालिक थे। बादशाह होने के बावजूद उनकी जिंदगी फकीराना थी। ये उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए मॉडल है कि तुम मंत्री बने हो तो ऐश में मत पड़ना, सिंपल रहना, सादी जिंदगी गुजारना और खूब अपने मुल्क की सेवा करना। इस जुमले को बार बार पढ़िए। उन्होंने अबू बकर का नाम लिया, उमर फारूक आजम का नाम लिया, और गांधी जी के बारे में मैंने यहां तक सुना, उन्होंने वो साहब अब खादी का कपड़ा पहनते थे, कॉटन का, और तख्त पे सोते थे बगैर गद्दा के, और बकरी पालते थे, बकरी का दूध पीते थे। उन्होंने कहा था कि मैं जो ये सिंपल लाइफ गुजारता हूं, इसमें मेरे लिए रोल मॉडल इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। इस्लाम के पैगंबर की सादगी से मैं प्रभावित हूं, मैं उनकी जिंदगी से बेपनाह मुतासिर हूं, इसलिए मैंने भी अपनी जिंदगी में सादगी को दखल किया है। जिस पैगंबर आजम की सादगी को गांधी अपना के खुशी तलाश कर रहे हैं, उस पैगंबर आजम की सादगी को आज मुसलमान छोड़कर अंदर से बेचैनी की आग में जल रहा है। मालदार भी जल रहे हैं, गरीब भी जल रहे हैं, जाहिल भी जल रहे हैं, पढ़े लिखे भी जल रहे हैं, सारे लोग जल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं पूरब चलूं और खाने काबा पहुंच जाऊं। तू बकाबा न रसी ए रावी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान, तू काबा तक कभी नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल रहा है, यह तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। तो काबा तक पहुंचने के लिए, सच्ची खुशी हासिल करने के लिए एक मार्ग है, वो मार्ग है मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ। अगर उस रास्ते पे चलोगे, जन्नत वहां मिलेगी, खुशी यहां मिलेगी। मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत करना ये हमारा फर्ज अव्वलीन है, इसलिए कि हुजूर ने खुद फरमाया, बुखारी शरीफ के हदीस में आया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई कंप्लीट मोमिन हो ही नहीं सकता अनटिल आई एम डियरर, जब तक कि मैं तेरे नजदीक पसंदीदा ना हो जाऊं, देन योर फादर्स, देन योर मदर्स, देन योर पेरेंट्स एंड एवरी मैनकाइंड, सारे लोगों से ज्यादा पसंदीदा जब तक मुस्तफा की जात तेरे नजदीक नहीं हो जाए, उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है। माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हमें हुजूर से मोहब्बत है और सारा काम हुजूर विरोधी कर रहे हैं, और जबान से कहना कि मुझे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, बिल्कुल ही फॉल्स और झूठा दावा है, और इस दावे से कोई फायदा नहीं होने वाला। किसको धोखा देना चाहता है? एक आदमी कह रहा था कि तकरीर होती है, असर नहीं है। ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था वो जो खुद नमाज नहीं पढ़ता है, जो खुद झूठ बोलता है, जो खुद राह रास्त पे नहीं है, जो कुछ भी नहीं, ईद की नमाज तक नहीं पढ़ता, बकरीद की नमाज तक नहीं पढ़ता, मौका मिल गया पढ़ लिया वरना सो गया। ये आदमी बोल रहा है कि तकरीर में असर नहीं रहा।
तकरीर में असर नहीं रहा। कोई मुत्तकी परहेजगार नमाजी परहेजगार अगर बोलता इस तरह की बातें तो बात चलती, लेकिन वो आदमी जो दिन रात स्टेज पे बैठता है और नमाज नहीं पढ़ता है, वो बोलता है कि तकरीर में असर नहीं रहा। वो तकरीर में असर नहीं रहा, तकरीर में असर नहीं रहा कि तकरीर में असर नहीं रहा कि तेरा दिल वैसा नहीं रहा। आसमान से पानी पड़ता है, जरखे जमीन जो मरी थी जिंदा होके फसल पैदा करती है, और वही पानी पत्थर पे भी पड़ता है, लेकिन पानी पड़ा ढलक के नीचे गिर गया, पत्थर सूखा का सूखा रह गया। कसूर पानी का नहीं है, कसूर पत्थर का है जिसमें पानी असर नहीं किया। इसलिए तकरीर का कसूर नहीं है, वो तो कुरान हदीस की बात है। तो तकरीर का कसूर नहीं, कसूर तुम्हारे दिल का है जो पत्थर के समान है। वरना वही बात सुनकर बेशुमार लोग नमाजी बन गए, बेशुमार लोग नेक बन गए। अगर तुम नेक नहीं बना तो तकरीर का कसूर नहीं, कसूर तुम्हारे पत्थर दिल का है। उस दिल की उस संग दिली पे रहो, उसकी सख्ती पे रहो, उस दिल को मोम बनाओ। आज दिल मोम बनेगा, कल थोड़ा सा पानी नेकियों की फसलें बाहर उगा देगा। इस कदर घटिया किस्म की बातें लोग करते हैं जो अंदर से लेकर बाहर तक गिलासत में डूबे हैं। वो आदमी खिताब के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आदमी जलसे के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आदमी वाज़ो नसीहत के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी तकरीर ने हजारों के दिल बदल दिए, इसी तकरीर ने लाखों बेनमाजी को नमाजी बना दिया। इसी तकरीर से मुस्लिम सोसाइटी में आज कुछ न कुछ हया, शर्म और पर्दे का माहौल है। जहां ये वाज नहीं है वहां तो माँ बेटी और बेटी की तमीज मिट गई। जहां ये वाज नहीं है वहां शराब पानी की तरह सस्ती हो गई। जहां ये वाज, ये डराना, ये धमकाना, ये अल्लाह का डर दिल में पैदा करना, जुमा के दिन ईदैन में, सीरत की महफिलों में जहां ये नसीहत नहीं है वहां तो शराब पानी की तरह सस्ती है। वहां हराम हलाल की तमीज खत्म है। वहां सिर्फ पैसा कमाना चाहे जहां से भी हो। वहां बाप और बेटा को ज़बह करने वाला, खूबसूरत औरत भाभी की सूरत में है तो भाई को ज़बह करके उस भाभी पे कब्जा कर लेने वाला। आए दिन हिंदुस्तान के अखबारात में इस तरह की खबरें छपती हैं। 2 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी, छत्तीसगढ़ की। छोटा भाई भाभी से प्यार किया और अपने बड़े भाई का गला दबा के मार दिया ताकि अब इसको हम कब्जा कर लें। 5 साल पहले हमारे बिहार में रेलवे में नौकरी करने वाला भाई, उसके छोटे भाई उसकी बीवी से प्यार करने लगा। जब उसको पता चला कि हमारा भाई मेरी बीवी के साथ गलत सलूक करता है तो वो नाराजगी का इजहार किया। तो छोटा भाई अपनी भाभी यानी उस नौकरी करने वाले जो घर पूरा चलाता था उस आदमी को बीवी उसकी अपनी और उसका भाई दोनों देवर भाभी मिल करके उसकी हत्या कर दी। अब ये बताइए कि घर का कमाने वाले की हत्या कर दी। अब ये सड़क छाप ये कुछ करता नहीं है और वो अपने शौहर की हत्या करके कौन सा सुकून चाहती है। वो तो जेल में सड़ गया, 15-20 साल जेल में सड़ेगा और ये सड़ेगी यहाँ पे, वो भी जेल में गई, वो सड़ेगी। यानी ख्वाहिशात की गुलामी की वजह से लोग इस हद तक आगे बढ़ गए कि खूनी रिश्ते की कदरें मिट गई। लोग सिर्फ सेक्स और नफसानी ख्वाहिशात की जद में आके बड़ा से बड़ा कांड कर देता है। और अभी कुछ साल पहले एक मुस्लिम फैमिली में इन्हीं काफिरों का देखा देखी, जो मौलवी का मजाक उड़ाएगा, जो मदरसे का मजाक उड़ाएगा और जो कुत्ता बोलेगा कि मौलवी लोग तो बोझ है, इनकी अपनी बातों पे अमल करने से काम चलेगा क्या। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये सुन्नतों पे चलने का पैगाम दे रहे हैं। शरीफ बन के सच बोल करके डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। इस सुअर से कहिए कि तुम अरबपति बनने के बाद भी कौन सा तीर मारेगा। सोने का घर भी बनाने के बाद ये बता दे तू क्या करेगा। कल मरेगा तू रोजाना अपने अजीजों का लाश टूट होता है, जिसके दिमाग में तमन्ना थी मैं बहुत बड़ा घर बनाऊं, घर बनाया, जमीन खरीदी, गाड़ी खरीदी। अब वह मर गया, 2 गज जमीन के अंदर गया, मकान जिसके लिए झूठ बोला, नमाज छोड़ा, हराम किया, वह मकान में दूसरा ऐश करेगा और ये कब्र में पहुंच गया हिसाब देने के लिए। ये बता तू तूने जिंदगी कैसे गुजारी, क्या मिला उसको। मकान मिला मुफ्त का उसके बच्चों को, उसकी बहू को, उसको क्या मिला। उसके जिम्मे करोड़ों गुनाह रहा। अब उसका अंजाम आग ही आग है। ऐसी कौन सी जिंदगी है कि दूसरों को घर देने के लिए अपनी जिंदगी को तबाही के नजर कर दिया जाए, अपने आप को जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। कौन सा तीर मारेगा तू सुन्नतों पे अमल नहीं करके।
कौन सा तीर मारेगा तू नमाजें छोड़कर। जो नमाजों को छोड़ता रहा, तकरीर को बुरा कहता रहा, मदरसों को बुरा कहता रहा, आलिमों के खिलाफ बोलता रहा, मस्जिदों में जाने को बोझ समझता रहा, उसी जानवरों के माहौल में उसी एक मुसलमान फैमिली का आदमी जो अपने आप को सुन्नी कहता था, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाली फैमिली का आदमी, उस गांव में मेरी तकरीर हुई है, 20 तकरीरें मेरी उस गांव में हुई है। उस गांव की खबर यह मिली कि एक सुन्नी भाई वो अपने बड़े भाई जो भाई पेट्रोल पंप चलाता था, उस भाई की बीवी से उन्होंने मोहब्बत की, मोहब्बत नहीं बल्कि जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहा, और उसकी बीवी उसके कब्जे में नहीं आने लगी, उसके खूबसूरत बेटों को गोली से भून दिया। ये बता दे कि अब तो वो जेल में सड़ेगा, उनका भाई को क्या, भाई पे क्या गुजरेगा। भाभी को भी गोली से मार दिया और उसके खूबसूरत बेटे 5 साल के बेटे को भी गोली मार दिया। यह कोई हिंदू फैमिली का नहीं है, उसकी कहानी तो अखबारों में पढ़ते ही रहते थे, लेकिन ये भी बिल्कुल मुस्लिम फैमिली की बात है। पता ये चला कलमा पढ़ लेना और है, इस्लाम समझना और है, और ऐसे टोपी दाढ़ी रखना और है, दिल में अल्लाह का डर बसाना और है। जब आखिरत पर यकीन जम जाए, मुझे मरना है, खुदा के सामने हिसाब देना है, वो सारी जिंदगी कुंवारा रह जाएगा मगर ज़िना नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, वो किराए के घर में रहेगा मगर सूद के पैसे से महल नहीं बनाएगा। इसलिए इस्लाम जोर देता है आखिरत पर विश्वास कर ले, अल्लाह का डर दिल में बसा ले, यहां भी तू चैन की जिंदगी गुजारेगा, मरने के बाद जन्नत की बहारें तेरा इस्तेमाल करेगी। यकीन ही घट रहा है, इसीलिए जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहा है। कोई अपनी भाभी से फंसा हुआ है, कोई अपनी माँ से जिना कर रहा है, कोई साहब अपनी भांजी से जिना कर रहा है, कोई भतीजी से जिना कर रहा है। सिर्फ जिना, शराब, सूद, ये उन काफिरों के कल्चर को अपनाने का नतीजा है। अगर हम कहते हैं कि अंग्रेजों का लिबास मत पहन, हम कहते हैं अंग्रेजों की तरफ बेपर्दा अपनी बहू बेटी को मत घुमा, कहते हैं मौलाना की बातों पे चलने से आदमी आजादी से महरूम हो जाएगा, तो मौलाना की बात पे चलने से महरूम हो जाएगा। और उसके बाद जब उसका घर उजड़ता है और जब जहर खाने की नौबत आती है, बाप अलग फांसी लेता है, बीवी अलग घर से भागती है, बच्चे अलग काफिरों के साथ भागते हैं, जब सारा घर बिगड़ जाता है, खेल खराब हो जाता है, उसके बाद आके कहता है हजरत दुआ कर दीजिए, तावीज लिख दीजिए, गरीब नवाज के आस्थाने पे दौड़ के जाता है मेरे घर को तबाह होने से बचा दीजिए। अभी क्या होगा, तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते के दाने बिखर गए। दुनिया का दस्तूर है, जो जैसा काम करेगा वैसा ही अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। कोई दरगाह पे जाना तुझको बचा नहीं पाएगा। एक ही रास्ता है कि सच्ची तौबा कर, अंग्रेजी तहजीब को मिटा दे, अल्लाह के सामने रो हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। जब खुदा राजी हो जाएगा तो सारा बिगड़ा हुआ काम तेरा बनता चला जाएगा।